अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैर मकदम है आपका आज की इस क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक खास और दिलचस्प टॉपिक पे बात करेंगे। मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है और फिजिक्स में भी इसका यूज होता है। और टॉपिक आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ऊपर, और टॉपिक जो है वो है फैक्टोरियल नोटेशन। क्या है फैक्टोरियल नोटेशन, इसको हम यूज कैसे करते हैं, और इसका इस्तेमाल के अलावा हम आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंट नंबर्स का फैक्टोरियल हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन पे। फैक्टोरियल नोटेशन या फैक्टोरियल की जब हम बात करते हैं, इससे पहले मैं डेफिनेशन पे बात करूं। फैक्टोरियल जो है वो डिनोट किया जाता है इस सिंबल से, जिसको इंग्लिश में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन कहा जाता है। वन और नीचे जो है वो डॉट, या कैपिटल आई नीचे जो है एक डॉट। तो कभी कभी आप अगर आप देखेंगे ना 5 फैक्टोरियल, तो हम 5 इससे डिनोट करते हैं, या 5 कभी कभी आप बुक्स पे देखेंगे ऐसे भी डिनोट किया जाता है या ऐसे भी डिनोट किया जाता है। लेकिन जनरली हम फैक्टोरियल को 5 के साथ साथ नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन डाल के डिनोट करते हैं। तो ये तो थी नोटेशन की बात। अब हम आते हैं डेफिनेशन पे। फैक्टोरियल की डेफिनेशन क्या है? अगर हमारे पास एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, उस नॉन नेगेटिव का इंटीजर जो है उसका फैक्टोरियल हम कैसे निकालते हैं, या उसका फैक्टोरियल हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स स्मॉलर देन और इक्वल टू n। यानी अगर हमारे पास एक n है, नॉन नेगेटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर है, और उसका फैक्टोरियल हमें निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि हमें n तक या 1 से लेके n तक जितने भी नेचुरल नंबर्स है उनका मल्टीप्लीकेशन करना है। यानी n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू सो ऑन। लास्ट पे जो 3 टर्म्स होंगे वो होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी ये है n फैक्टोरियल की डेफिनेशन। अगर हमारे पास एक नेचुरल नंबर n है, उसका फैक्टोरियल निकालना है, तो हमें 1 से लेके n तक जितने भी नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या नेचुरल नंबर्स हैं, उनको मल्टीपल करना है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन दी हुई है। n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, सो ऑन। फिर लास्ट पे 3 टर्म्स, 3, 2 और 1। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अगर हमारे पास 5 है और हमें 5 फैक्टोरियल निकालना है, 5 फैक्टोरियल हम कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी 5 से लेके 1 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको हमें मल्टीपल करना है। 5 इंटू 4 हो गया 20, 20 इंटू 3 हो गया 60, 60 इंटू 2 हो गया 120, 120 इंटू 1 हो गया 120। तो इसका मतलब है 5 फैक्टोरियल हमारे पास 120 के बराबर है। अब हम 4 फैक्टोरियल देखेंगे। 4 फैक्टोरियल किसके बराबर है? वो है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 3 आर 12, 12 इंटू 2 हो गया 24, 24 इंटू 1 हो गया 24। यानी 4 फैक्टोरियल जो है वो 24 के बराबर है। सिमिलरली हम 3 फैक्टोरियल की बात करेंगे। 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 2s आर 6 इंटू 1, दैट इज 6। तो 3 फैक्टोरियल जो है वो 6 के बराबर है। सिमिलरली अगर हम 2 फैक्टोरियल की बात करेंगे, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, दैट इज 2। और 1 फैक्टोरियल की बात हम करेंगे, दैट इज 1 इंटू 1, दैट इज अगेन 1। तो 1 फैक्टोरियल जो है वो 1 के बराबर है, 2 फैक्टोरियल जो है वो 2 के बराबर है, 3 फैक्टोरियल जो है वो 6 के बराबर है, 4 फैक्टोरियल जो है वो 24, और 5 फैक्टोरियल जो है वो 120 के बराबर है। हम 6 फैक्टोरियल भी निकाल सकते हैं, 7 8 9 10, 100 फैक्टोरियल, 1 लाख फैक्टोरियल। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है कैलकुलेशंस में। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि डिफाइन हम कैसे करते हैं एक फैक्टोरियल। तो हम इस नतीजे पे पहुंच गए कि हमारे पास डेफिनेशन आ गई फैक्टोरियल नोटेशन की या n फैक्टोरियल की, दैट इज n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू सो ऑन, 3 2 इंटू 1। ठीक है, आई होप इतना आपने समझ लिया होगा। अब हम एक और चीज करते हैं यहां पे। अभी हमने क्या किया? अभी हमने यहां पे किया 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो यहां पे एक और चीज हम कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। है ना सही? क्योंकि यहां से यहां तक जो है
वो है 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली हम 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 फैक्टोरियल यहां से हम एक साथ लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 फैक्टोरियल हम लिखेंगे 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। अगर हम इसको जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे, लाइक यहां से देखिए n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 सो ऑन, पहले n माइनस 1। अगर हम इस सारे को n को छोड़ के हम देखेंगे, ये n फैक्टोरियल किसके बराबर हम लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम जनरलाइज हम कर सकते हैं n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर हमारे पास 100 फैक्टोरियल है, 100 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं 100 इंटू 100 माइनस 1 दैट इज 99 फैक्टोरियल। एक और एग्जांपल, अगर हमारे पास 500 फैक्टोरियल है, 500 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 500 इंटू 500 से एक कम दैट इज 499 फैक्टोरियल। ठीक है, तो जनरलाइज हम क्या करेंगे, जनरलाइजेशन अगर हम करेंगे ना, वो होता है n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला हमने यहां पे डिराइव की, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। आई होप ये आपने समझ लिया होगा कि कैसे हमने जनरलाइज करके डिफरेंट नंबर्स के फैक्टोरियल निकाल के एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला यहां पे डिराइव की है। और हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम 0 फैक्टोरियल निकालने, क्योंकि अगर हमने अभी क्या निकाला, हमने 5 फैक्टोरियल निकाला, 4 फैक्टोरियल निकाला, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल। ऊपर हम जा सकते हैं 6 फैक्टोरियल, 7, 8, 9, 10, 100 फैक्टोरियल, 1 लाख फैक्टोरियल। लेकिन लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज 0 फैक्टोरियल इक्वल। क्या हम 0 फैक्टोरियल का वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हम यहां पे आज इस वीडियो में सीखेंगे। पहले हम जनरलाइज करेंगे इस फॉर्मूला से। यहां पे अगर हमने किया n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये n जो है हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स बाय n। ये बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n तो है ही डिवाइड बाय n। ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाती है n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n। ये एक फॉर्मूला बन गई। ये एक खास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने यहां पे डिराइव की। कैसे की, जनरलाइज करके हमने डिफरेंट नंबर्स के फैक्टोरियल्स निकाले और जनरलाइज करके हमने एक फॉर्मूला यहां पे डिराइव की। और फॉर्मूला जो है वो ये है, n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n। एंड यू नो व्हाट एक्चुअली n इज। n इज ए नेचुरल नंबर। ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, कुछ भी। ठीक है, लेकिन इट हैज टू बी अ नेचुरल नंबर। अब अगर हम n को लेंगे ना एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, n लेंगे हम 1 के बराबर, तो यहां पे देखिए यहां पे क्या बन जाएगा, ये बनेगा 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो RHS पे भी हम 1 देंगे n के बदले, बनेगा n 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1। तो यहां पे LHS पे बनेगा ये 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल, तो 1 के बराबर है, डिवाइडेड बाय 1, विच इंप्लाइज 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे हमने डिराइव किया, वो क्या है, 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 के बराबर है। इसको हमने कैसे प्रूव किया, इसको हमने इस फॉर्मूला में से n को एक पर्टिकुलर वैल्यू सबस्टिट्यूट करके, n जो नेचुरल नंबर है उसको हमने 1 सबस्टिट्यूट करके हमारे पास एक ब्यूटीफुल और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, दैट इज 0 फैक्टोरियल। एंड 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ठीक है, आई होप इतना आपने समझ लिया होगा। हमने आज की इस वीडियो में देखा डेफिनेशन ऑफ n फैक्टोरियल, और उसके बाद हमने एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला डिराइव की, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। और इसमें से हमने ये डिराइव नहीं की, थोड़ा सा इधर उधर करके हमने n माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n के बराबर। अब ये इसी फॉर्मूला से मैंने क्या किया, 0 फैक्टोरियल निकालना चाहा, उसके बदले हमने n को सबस्टिट्यूट किया 1, तो हमारे पास एक ब्यूटीफुल और इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया डिराइव, दैट इज 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1।
आई होप ये आपने समझ लिया होगा। अगर कोई डिफिकल्टी आई होगी, अगर कोई डाउट रहा होगा, तो वीडियो को आप रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, और आई एम डैम श्योर कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह एक बार नहीं, दूसरी बार तो तीसरी बार आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो इसके अलावा एक और चीज यहां पे हम डिस्कस करेंगे, एक जनरल फॉर्मूला। अगर हमारे पास है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 factorial, and we have to solve it for x. That means we have to find out the value of x. X का वैल्यू क्या होगा? Let's try to solve this equation. This is an example, and let's try to solve this equation. And the equation is 1/6 factorial plus 1/7 factorial is equal to x/8 factorial. ऐसे बहुत सारी फॉर्मूला हो सकती है। कभी कभी 1/3 factorial प्लस 1/4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/5 फैक्टोरियल हो सकता है। कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो है फैक्टोरियल इन्वॉल्व होगा। तो हम यहां पे ये सॉल्व करेंगे, और कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वी आर गिवन दैट 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, एंड वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज दिस गिवन इक्वेशन। सो 1/6 फैक्टोरियल हम ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 1/7 फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। ठीक है, हम एक काम करेंगे, हम 1/6 फैक्टोरियल लिखेंगे एज इट इज, और 1/7 फैक्टोरियल के बदले हम लिखेंगे 7 into 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल के बदले हम लिखेंगे 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल। ठीक है, इतना आपने समझ लिया होगा। अब हम 1/6 फैक्टोरियल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है कॉमन दोनों टर्म्स में वो हम बाहर निकालेंगे, तो अंदर बच जाता है 1 प्लस 1/7, एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव x/8 into 7, और इसके बाद है 1/6 फैक्टोरियल। 1/6 फैक्टोरियल और 1/6 फैक्टोरियल जो है वो कैंसिल हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी है मल्टीपल में, और राइट हैंड साइड में भी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 1/6 फैक्टोरियल। उस पैटर्न या उस मेथड से भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 7 plus 1 divided by 7 is equal to x/8 into 7, that is 56। ठीक है, ओके, तो हम क्या करेंगे, दिस इज 8/7 इंटू करेंगे 56 इज इक्वल टू x, 7 1s 7 8s, सो x इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। तो x का जो वैल्यू है वो है 64। आई होप ये क्वेश्चन या ये एग्जाम्पल या ये इक्वेशन आपने समझ लिया होगा कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने लीस्ट नंबर जो है इसमें 6, उसका फैक्टोरियल जो है वो कॉमन निकाला। सिमिलर मेथड आप यूज कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये स्ट्रैटेजी, ये तरीका आपने समझ लिया होगा। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, एक तो डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल पढ़ा, उसके बाद 2 फॉर्मूला हमने डिराइव की, जनरलाइजेशन ऑफ फैक्टोरियल, उसके बाद 2 फॉर्मूला हमने डिराइव की फैक्टोरियल पे, और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रिजल्ट दैट इज 0 फैक्टोरियल कैसे हम डिराइव कर सकते हैं, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 के बराबर कैसा होता है, ये भी हमने यहां पे डिराइव किया। तो लास्ट पे हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व की, एक इक्वेशन सॉल्व की। आई होप दिस वॉज अ फ्रूटफुल लेसन फॉर यू, फ्रूटफुल लेक्चर फॉर यू। आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप रिवाइंड कर सकते हैं, फिर से वीडियो दे सकते हैं। बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक और क्वेश्चन या एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज।